हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट स्पेस एंड इंड्यूस्ड मैट्रिक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेस देखते हैं। तो हमने x1, d1 एंड x2, d2 दो अलग अलग मैट्रिक स्पेस ली है। सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। हमने दो पॉइंट्स लिए, दो एलिमेंट्स लिए हैं x1, x2 एंड y1, y2। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट x1 क्रॉस x2 से, ये x1 क्रॉस x2 से हमने लिए हैं दो एलिमेंट्स। देन हमने कहा कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं x1 क्रॉस x2, यानी कि x से r के अंदर d से डिनोट कर रहे हैं, जो कि इन तीनों में से किसी एक तरीके से डिफाइन हो सकता है। पहला है dxy इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ dx1 y1 dx2 x2 y2, यानी कि x1 y1 एंड x2 y2, इन दोनों में से जो भी जिनका भी मैट्रिक जो होगा बड़ा होगा उसको चूज कर लेंगे। तो मैक्सिमम ये बता रहा है। देन दूसरा तरीका है दोनों का सम ले लिया। एंड थर्ड जो तरीका है स्क्वायर किया, सम लेकर के रूट ले लिया। तो इन तीनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप डिफाइन करेंगे तो ये मैट्रिक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। एंड इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मैट्रिक, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट स्पेस है x1 क्रॉस x2 कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके ऊपर डिफाइंड है, तो इसे प्रोडक्ट मैट्रिक कहा जाएगा। एंड ये जो मैट्रिक स्पेस है x, d, इसे हम प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे। किसकी प्रोडक्ट स्पेस? प्रोडक्ट स्पेस ऑफ x1, x2। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए हमारी r, d जो होती है वो रियल मैट्रिक स्पेस है, हम जानते हैं, जहां पर यूजुअल मैट्रिक हमारी क्या है? x माइनस वाई। अब अगर हम r क्रॉस r जो है प्रोडक्ट सेट कंसिडर करें तो इसको हम प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस कैसे बना सकते हैं? तीनों में से किसी भी एक तरीके से मैट्रिक डिफाइन करके। एंड तीनों तरीके से अगर हम मैट्रिक डिफाइन करना चाहें तो हमारी जो d1 एंड d2 दोनों ही यहाँ पर यूजुअल मैट्रिक है। ऑलराइट, क्योंकि हम दोनों ही मैट्रिक स्पेस यहाँ पर जैसे x1 d1 एंड x2 d2 ले रहे थे, हम r, d एंड r, d खुद ही के साथ सबसेट ले रहे हैं, खुद ही के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो d तो इधर यूजुअल मैट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला तरीका है उस तरीके से कैसे होगा? मैक्सिमम ऑफ d1 x1 y1, यानी कि मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2। तो इस तरीके से भी मैट्रिक डिफाइन की जा सकती है। सेकंड जो तरीका है वो है सम ले लिया। तो सम लिएंगे तो मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। एंड थर्ड जो तरीका है रूट ऑफ मॉड x1 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर ले रहे हैं तो मॉड को डिनोट करें ना करें एक ही बात है, प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो थर्ड है वो हमारी यूक्लिडियन मैट्रिक मिल रही है हमें, जो हम यूज करते आए हैं आज तक। जो फर्स्ट है हमें उसे हम L1 मैट्रिक कहते हैं, जिसे कि हम रेक्टिलिनियर मैट्रिक या टैक्सीकेफ मैट्रिक भी बोलते हैं। एंड जो फर्स्ट है उसके लिए भी एक स्पेशल नाम होता है चेबिशेव मैट्रिक। एंड चेबिशेव मैट्रिक के अलावा इसे जो है मैक्सिमम नॉर्म या फिर मैक्सिमम मैट्रिक भी कहा जाता है, L इंफिनिटी मैट्रिक भी कहा जाता है इसे। ऑलराइट, तो ये तीन अलग अलग तरीके की मैट्रिक हमें मिली है आर स्क्वायर के लिए ही, आर क्रॉस आर जो प्रोडक्ट स्पेस है आर स्क्वायर उसके लिए ही। तो ये तो वो हमारा प्रोडक्ट स्पेस। ये देखते हैं मैट्रिक सब स्पेस के बारे में। तो हमने कहा लेट x, d बी मैट्रिक स्पेस। हमने मैट्रिक स्पेस x, d ली है। एंड हमने कहा y एक नॉन एम्प्टी सबसेट मान लेते हैं उसका। हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं d स्टार एक्स वाई, कहां पर? y क्रॉस y से r पर, सच दैट d स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई। यानी कि कहना हम क्या चाहते हैं कि मान लीजिए आपका सेट कुछ इस तरीके से x है, आपने उसका सबसेट लिया हुआ है एंड आपको उसको भी एक मैट्रिक स्पेस बनाना है, तो आपको एक फंक्शन लेना पड़ेगा मैट्रिक। ऑलराइट, लेकिन आप जो भी फंक्शन लेंगे वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि d स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू y। यानी कि अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इनके लिए जो x की जो मैट्रिक है वो डिस्टेंस एंड जो d स्टार आप डिफाइन कर रहे हैं वो दोनों ही सेम आने चाहिए। तब हम कहेंगे d स्टार एक्स वाई इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैट्रिक ऑन y एंड y, d स्टार इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ x, d। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि d स्टार इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ d टू y। रेस्ट्रिक्शन मतलब किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, बांध देना किसी चीज में। तो इन जनरल डेफिनेशन क्या है रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सटेंशन की? अ फंक्शन f इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ g if domain of f contains domain of g and fx is equals to gx for all x in domain of g। कि आपका जो फंक्शन f है वो किसी बड़े डोमेन पर डिफाइंड है एंड g जो है वो किसी छोटे डोमेन पर डिफाइंड है।
तो आपका एफ जो है वो कुछ बड़े पर है एंड जी जो है कुछ छोटे पर है। लेकिन जो ये छोटा एरिया है इसके अंदर एफ और जी की वैल्यू सेम आ रही है, तब आप कहेंगे जो एफ जो है एक्सटेंशन ऑफ जी है। जी को एक्सटेंड करेंगे, जी को अगर फैलाएंगे, बड़ा करेंगे तो आपको एफ मिल रहा है। तो एफ जो है एक्सटेंशन ऑफ जी है। एंड अगर एफ को छोटा कर दें तो हमें जी मिल रहा है, तो इसे हम दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं, जी इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ जी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।